हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कल्चर कुजीन। आज जो हम बनाएंगे डिश वो एक डिज़र्ट है। हम बेकिंग करेंगे आज और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए मैं वो यहाँ मेरे पास हैं। आज हम बनाएंगे बेकवेल टॉर्ट। इट्स ब्रिटिश डिज़र्ट और सर्दियों में भी अच्छी लगती है और गर्मियों में भी आप खा सकते हैं। इट्स वेरी डिलिशियस। ओके, तो जो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो हमें टू सेट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए। एक सेट होगा जो उसकी फिलिंग में जाएगा और एक सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसकी पेस्ट्री बनेगी, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री होगी इसकी। ओके, सो यहाँ मैंने जो चीज़ें रखी हैं, मैं ये फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 125 ग्राम्स मैंने यहाँ सूजी ली है। आप सूजी या चावल ग्राउंड राइस ले सकते हैं। मैंने सूजी लिया है 125 ग्राम्स। 125 ग्राम्स कास्ट शुगर है, वाइट शुगर जिसको बारीक चीनी ले सकते हैं आप। 125 ग्राम्स बटर है, 2 टेबलस्पून रास्पबेरी जैम है और एक अंडा लिया है मैंने यहाँ पे। और ये है आलमंड एक्सट्रैक्ट, ये हम यूज करेंगे हाफ टी स्पून। ओके, जो पेस्ट्री के इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए हमें चाहिए 175 grams plain flour, 90 grams of butter, cold butter cut into cubes, and roughly 2 tablespoons of cold chilled water, or according to जब जितना आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको नीट करने के लिए। तो हम इसकी पेस्ट्री रेडी करेंगे। पहले मैं ये चीज़ें साइड पर कर देती हूँ दूसरी। इसमें मैं पेस्ट्री में बटर डाल दूंगी। ये वाला थोड़ा बिग चंक है, इसको क्यूब्स में काट लूं। ओके, ये हो गया। अच्छे से हम मिक्स करेंगे बटर, ताकि वो थोड़ा क्रम्बली टेक्सचर हो जाए। फिर हम इसमें पानी डाल के इसका डो बनाएंगे। ओके, ये देख सकते हैं इस वेरी क्रम्बली टेक्सचर हो गया इसका। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। 1 टेबलस्पून, पहले हम सिर्फ 2 टेबलस्पून डालेंगे। I think is enough। ये अच्छे से डो बन गया। मैं इसको अब फ्रिज में रख दूंगी क्लिंग फिल्म में लपेट के 30 मिनट्स के लिए। Okay, it's been half an hour हो गया। मैं अब इसको फ्रिज में से निकाल लिया है मैंने। इसको वर्क सरफेस पे मैं अपने फ्लावर्ड सरफेस पे रोल कर लूँगी। थोड़ा स्टिफ है, ये हार्ड है। ओके, ये मैंने अपनी रोल कर ली है। आप देख सकते हैं इसको फिन। मैं अपने इस टॉर्ट केस कह लें आप, इसमें मैं ये पेस्ट्री लगाऊंगी। ये नीचे से निकल जाता है। थोड़ा सा मैं इसको जगह ऊपर से छोड़ के फिर काटूंगी, क्योंकि जब वो बेक होगी पेस्ट्री तो वो थोड़ी सिकुड़ती है, तो थोड़ी नीचे भी आ जाएगी। अच्छे से फैला दें अंदर। और मैं इसके ट्रिमिंग्स काटूंगी। थोड़ा सा मैं एज से काटूंगी, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा ये सिकुड़ेगी पेस्ट्री। ये ट्रिमिंग्स मैं यूज करूंगी बाद में ऊपर से लगाने के लिए।
ओके, अब मैं इसकी फिलिंग तैयार करूँगी। हमारी केस रेडी हो गया ये, और मैं इसको रख दूँगी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही। तो ये ट्रिमिंग्स मैं बाद में यूज़ करूँगी, अभी इतने में आप इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ओके, मैंने अपना ये पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैं डाल दूँगी ये बटर। थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। डाल रही हूँ चीनी। इसको 1-8 मिनट के लिए पकाएंगे हम, अंटिल सारा बटर मेल्ट हो जाएगा। फिर इसको हम हीट से हटा लेंगे और बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे हीट से हटा लेंगे। चूल्हा बंद कर दूंगी मैं। इसे मैं थोड़ी सी देर 5-6 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। 5-6 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूंगी। ओके, ये थोड़ा ठंडा हो गया। मैंने इसमें अब अंडा मिक्स करूंगी। मैंने हल्का सा फेंट लिया अंडे को भी। अंडा, सूजी एंड 1/2 टीस्पून आलमंड एक्सट्रैक्ट जाएगा इसमें। तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये रेडी हो गया मिक्सचर हमारा। ओके, अब मैं इसमें अपना जैम स्प्रेड कर दूंगी इसकी पेस्ट्री के बेस पे इवनली। इन द मीन टाइम मैंने अपना ओवन भी ऑन कर दिया है प्री हीट होने के लिए। 200 डिग्रीज होगा कन्वेंशनल ऑफ सेटिंग, फैन पे होगा 180 डिग्रीज एंड गैस मार्क विल बी 6। इसको इवनली स्प्रेड करते हैं जैम को। अब मैं इसमें अपनी ये प्रिपेयर्ड फिलिंग मैं इसमें डाल दूंगी, पोर कर दूंगी। ये भी इवनली स्प्रेड कर दें। ये जो लेफ्ट ओवर पेस्ट्री थी उसको मैंने ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया। उसको दूध की मदद से या ऐसे ही आपस में ऐसे चिपका दें पेस्ट्री को। अब ये मैं रख दूंगी अवन में बेक होने के लिए तकरीबन 45 to 50 मिनट्स, और अंटिल ये फर्म हो जाएगा, राइज होना शुरू हो जाएगा फिलिंग। एंड अगर आप प्रेस करेंगे तो वो इट शुड बी बाउंसिंग बैक, दैट मीन्स इट्स रेडी। ओके, ये जा रहा है अवन में 45 to 50 मिनट्स के लिए। टार्ट रेडी हो गई है, मैंने ओवन में से निकाल दी है। थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इस पे ये आइसिंग शुगर स्प्रिंकल कर रही हूँ, जस्ट अ लिटिल बिट, ऑप्शनल है वैसे तो, बट इट लुक्स, इससे बहुत अट्रैक्टिव लगती है।
ओके, हे इट इज़, मैंने ये एक स्लाइस काट लिया है एंड इससे मैं सर्व कर रही हूँ डबल क्रीम के साथ। आप कस्टर्ड के साथ खा सकते हैं, आइसक्रीम के साथ खा सकते हैं, और बाय इटसेल्फ विद टी। इट्स रियली यमी। एंड उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट with your friends and family, and also subscribe my channel and press the bell icon to receive the notifications of new upcoming videos. And inshallah I'll see you soon with another new and exciting recipe on Cultured Cuisine. Bye.